चलो गाइस, आज ना मैं आपको दो युगों की कहानी सुनाती हूँ। एक सतयुग और एक कलयुग। सतयुग जा रहा था और कलयुग आ रहा था। तो जो सतयुग होता है ना, वो कलयुग से कहता है कि हे कलयुग, मेरी मानव जाति को ना परेशान मत करना। तो जो कलयुग होता है ना, वो कहते हैं कि देख सतयुग, मैं तो इन्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन ये ना अपने कर्मों का दुख भोगेंगे और अपने आप भोगेंगे। तो जो सतयुग होता है ना, उसको विश्वास नहीं होता है। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए कलयुग उसे एक खेत में लेकर जाता है, जहाँ पर दो भाई जो होते हैं वो हल जोत रहे थे। तो खेत में उन दोनों भाइयों को एक कलश मिलता है जिसमें चांदी और सोना भरा रहता है। तो जैसे ही वे उस चांदी सोने वाले कलश को देखते हैं, वो चौकन्ना रह जाते हैं। फिर क्या होता है ना कि वो जो दोनों भाई होते हैं वो सोचते हैं चलो पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद ये जो संपत्ति है वो हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे। तो जैसे ही एक भाई तो खाना लेने जाता है और एक जो है खेत में ही काम कर रहा था, बीज वगैरह डाल रहा होता है। तो जो खाना लेने जा रहा होता है ना, जो भाई, उसके मन में बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं इसको संपत्ति कैसे दे दूँ, मैं तो सारी लूँगा, उसे कैसे दे दूँ मैं। तो वो कहता है कि मैं ना इसके खाने में ना जहर मिला देता हूँ। तो पर जो दूसरा भाई होता है उसके भी मन में लालच आ जाता है, जो जो बीज डाल रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं जैसे ही ये आएगा ना, मैं इस पर हमला कर दूंगा, मैं इसे ये संपत्ति नहीं लेने दूंगा। मतलब दोनों के ही मन में जो है बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है। तो जैसे ही वो जो भाई होता है वो खाना लेके वापस खेत की तरफ आ रहा होता है, तो जो दूसरा खेत वाला भाई होता है वो उस पर हमला कर देता है, तो वो मर गया। अब जो दूसरा भाई होता है वो उस खाने को खा लेता है, क्योंकि उसमें तो जहर मिला रखा था उस भाई ने, और वो भी मर जाता है। तो अब जो कलयुग होता है ना, वो सतयुग से कहता है कि हे सतयुग, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं मारूंगा इसको, इन दोनों को, ये खुद मारे जाएंगे। संपत्ति वहीं पड़ी है, लेकिन इन दोनों के लालच की वजह से ये खुद ही मारे गए। तो अब आप देखिए गाइस कि लोग पैसे के पीछे इतना पागल हैं, और यही हो रहा है इस कलयुग के अंदर कि लोग पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और वही हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। इतनी लड़कियां दहेज के लिए मारी जाती हैं, क्यों? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और कितनी रिलेटेबल है, प्लीज़।